बाउंस बैक और चोकर क्रिकेट के ये दो शब्द हरियाणा चुनाव के नतीजों की कहानी बयां कर रहे हैं। राज्य में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। नतीजों से पहले किसी चुनावी पंडित ने ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं की थी। खुद भाजपा के लोग भी अभी तक की सबसे बड़ी जीत की उम्मीद नहीं लगाए बैठे थे, लेकिन अंतिम समय तक हार न मानने और हमेशा चौंकाने वाले कदम उठाने की रणनीति ने भाजपा को लोकसभा चुनाव के झटके से उबार दिया है और अब वह कहीं ज़्यादा जोश और आत्मविश्वास के साथ महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनावों में उतरेगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा की जोड़ी एक बार फिर चौकर साबित हुई है। यानी पार्टी ने 10 साल बाद हरियाणा में वापसी का मौका गंवा दिया है। नतीजों से साफ है कि लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतकर राहुल गांधी की टीम अति आत्मविश्वास में आ गई और विधानसभा चुनावों में 99 के फेर में फंस गई। नहीं तो ग्राउंड पर 10 साल की सत्ता विरोधी लहर, बेरोजगारी जैसे मुद्दे होने के बावजूद पार्टी पहलवान, किसान, अग्निवीर के मुद्दों को ही सब कुछ समझ बैठ केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भरोसे चली गई, जिसका खामियाजा उसे अब नतीजों के रूप में नजर आ रहा है। यही नहीं, हरियाणा की हार नेशनल फ्रंट पर राहुल गांधी के लिए बड़ा सेटबैक लेकर आएगा, क्योंकि इससे साफ हो गया है कि भले ही भाजपा को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन मोदी का जादू बरकरार है और मोदी टीम इस बाउंस बैक के बाद कहीं ज़्यादा एग्रेसिव होने वाली है। हरियाणा नतीजों ने स्टूडियो में बैठे पत्रकारों और एजेंडा सेटिंग करने वाले इन्फ्लुएंसर की भी पोल खोल दी है, क्योंकि साफ है कि ये दोनों जनता की नब्ज नहीं समझ पाए। क्योंकि जिस तरह का माहौल बताया जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है, वैसी आंधी इंडिया अड्डा की टीम को चुनावी धरती पर कभी नहीं दिखी। इंडिया अड्डा की टीम ने हरियाणा की करीब 25 सीटों पर ग्राउंड रियलिटी जब जानने की कोशिश की थी तो केवल विनेश फोगाट की सीट जुलाना में ही कांग्रेस एक तरफा जीतती दिखी थी। बाकी किसी भी सीट पर आप जाइए, वहां पर्ची खर्ची का मुद्दा सबसे ज़्यादा वोटरों को प्रभावित कर रहा था। उनका साफ कहना था कि भाजपा राज में बिना घूस दिए ईमानदारी से नौकरी मिली है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम बहुत हुआ है। दूसरा, भले ही जाट बुजुर्गों में हुड्डा का जलवा था, लेकिन युवाओं को मोदी से ही उनके अच्छे दिन लाने की उम्मीद दिखी थी। उनका कहना था कि डबल इंजन सरकार ही राज्य का विकास करेगी। इसके अलावा भाजपा ने एक बार फिर सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए जिस तरह से 60 से अधिक नए चेहरों को टिकट दिया, वह दांव एक बार फिर चल गया। जबकि राहुल गांधी और उनकी टीम ने पूरा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर छोड़ दिया था। पार्टी सूत्रों के अनुसार 90 में से 72 सीट पर हुड्डा के उम्मीदवारों को टिकट मिला और पार्टी ने पुराने चेहरों पर ज़्यादा भरोसा किया। यही नहीं, जब पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर दलित नेता कुमारी शैलजा नाराज चल रही थी, उस वक्त राहुल गांधी अमेरिका में मोदी पर निशाना साध रहे थे। एक वरिष्ठ नेता के अनुसार राहुल गांधी का यह रवैया सही नहीं था। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टिकट बंटवारे पर मीटिंग कर रहे थे। जाहिर है कि वह चुनाव में सबसे अहम समय इन्वॉल्व ही नहीं थे। दूसरी अहम बात यह है कि भले ही राहुल गांधी भाजपा को दलित विरोधी बता रहे थे, लेकिन वह पार्टी के अंदर कुमारी शैलजा को नहीं साध पाए और वह ऐन चुनाव के वक्त करीब एक हफ्ते नाराज होकर घर बैठ गई थीं। इसके उलट भाजपा ने गैर जाट वोटरों को साधा और जमीन पर साफ तौर पर जाट बनाम पंजाबी बनिया ओबीसी फैक्टर दिख रहा था। लोगों को यह मैसेज चला गया था कि कांग्रेस चुनाव में केवल जाटों के भरोसे है। इसी तरह कांग्रेस अति आत्मविश्वास की वजह से आम आदमी पार्टी, इंडियन लोकदल, जजपा और आज़ाद समाज पार्टी को नहीं साध पाई। उससे कांग्रेस का ही वोट बटा है। साफ है कि राहुल गांधी को आने वाले समय में भाजपा से गठबंधन की रणनीति सीखनी पड़ेगी। इसी तरह किसान और अग्निवीर हरियाणा चुनाव में बड़े मुद्दे थे, लेकिन भाजपा ने जिस तरह चुनाव में सभी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया, वहीं हरियाणा अकेला राज्य जहां पर 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाती है, उसका भी कहीं न कहीं फ़ायदा मिलता दिख रहा है। नतीजों से साफ है कि हरियाणा में भाजपा के पक्ष में एक साइलेंट वोटर था, जिसने राहुल गांधी की जातिगत जनगणना से ज़्यादा मोदी की गारंटी पर भरोसा दिखाया है। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने भाजपा और आरएसएस की बढ़ती दूरी के दावों को भी विराम लगाया है, क्योंकि भाजपा की जीत में संगठन यानी आरएसएस का बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा डीबीटी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं का भी पार्टी को फ़ायदा मिला है। हरियाणा चुनाव के नतीजों के साथ ही जम्मू और कश्मीर के नतीजे भी सामने आए हैं। राज्य के नतीजों से साफ है कि जम्मू कश्मीर की जनता को भाजपा का नया कश्मीर पूरी तरह से पसंद नहीं आया है। कश्मीर घाटी में भाजपा का एक बार फिर खाता नहीं खुला है। वहीं परिसीमन के बावजूद
जम्मू क्षेत्र में भाजपा 2014 जैसा परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाई है। राज्य की जनता ने पारंपरिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा जताया है, वहीं पीडीपी के लिए ये चुनाव बड़ा सेटबैक है। जम्मू और कश्मीर चुनाव में भले ही भाजपा सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन जिस तरह राज्य की जनता ने भारी वोटिंग की और चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार ने मिलकर शांतिपूर्ण और बिना किसी विरोध के चुनाव कराए हैं, वह निश्चित तौर पर लोकतंत्र की जीत है। और अब मोदी सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि वह जम्मू कश्मीर की नई सरकार को राज्य के विकास में पूरा सहयोग दे। हालांकि एक बात और है कि अभी भी सत्ता की चाबी एलजी के जरिए केंद्र सरकार के पास ही होगी, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है और नतीजों के बाद ऐसा लगता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा अभी लंबा इंतज़ार कराएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।